आज हम पढ़ने वाले हैं द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। मतलब इस लेसन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई है, द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर शोन अबव अ सर्टेन साइज। मतलब कि जो हमारी आई है वो उसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है जो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो जो चीज़ देख सकती है। मतलब जो ऑब्जेक्ट की लिमिट है, मतलब वो कितनी हाइट है, कितनी लंबी है, वो जितना भी शेप्स वगैरह जो भी है उस हिसाब से हमारी ह्यूमन आई है वो देख सकती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन अननोन। मतलब बहुत टाइम पहले जो बताया जाता था कि जो टाइनी कि मतलब कि पुराने ज़माने में यही बताया जाता था कि जो थिंग्स थी हमारे टाइनी मतलब इतनी छोटी छोटी जो हमसे दिख ही नहीं जाती थी, वो पुराने ज़माने में डिस्कवर किया जाता था हर टाइम लोगों से। ठीक है, तो अभी हम पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस लेसन को। इवर हियर भी है इधर, हम उसको चैप्टर के बाद हम सब इसका रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है? ऑल लिविंग बेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यू माइट हैव वंडर व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक। ठीक है, अब देखो सेल्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको इजी वे में समझाना है तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारा एक घर है, ठीक है, किसी का घर बनाना हो तो ईंटे के ऊपर ईंट लगाते हैं। जैसे वो ब्रिक्स रहती है, वो ब्रिक्स के ऊपर ब्रिक्स लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक सेल के एग्जाम्पल के तौर में हमें माना जाता है। वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसकी भी जो ईंट है उन्हें हम सेल ही कहते हैं। तो जैसे यही बताया जा रहा है कि जितने भी जो लिविंग बींग्स है, कोई भी हो, खाने से लेकर कुछ भी चीज़ हो, लिविंग बींग्स, एनिमल्स, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, उसको जो बनाया गया है वो सेल से बना हुआ है, सेल से बना हुआ। ठीक है, यू माइट हैव वंडर दैट व्हाट सेल एक्चुअली लुक लाइक। मतलब तुमको पता नहीं होगा कि सेल एक्चुअली में दिखते कैसे। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। मतलब इसी एक्टिविटी में बताया गया है कि हम एक ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें है ना, हम एक ऑनियन का पील लेंगे, बल्ब लेंगे, जिससे अपन क्या करेंगे, जो उसका बल्ब से निकालेंगे और उसके अंदर सेफ्रीन वगैरह डालेंगे और फिर उससे अपन देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से कि वो अंदर से कैसे दिखते हैं उसके सेल्स। तो सबसे पहले एक्टिविटी का टेक एन ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विथ वाटर। और मतलब इस पहले पॉइंट में बताया गया है कि जो हमको एक क्या करना है, ऑनियन लेना है, उसको कट करना है, उसको जो ऊपर का जो बल्ब दिखेगा हमको लेना है। उसके बाद आपको जाके है ना उसको प्रॉपरली वाटर से इसको क्लीन करना है। ठीक है, अब कट द ऑनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस। मतलब अपन को कैसे करना है, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकली मतलब सीधे हिसाब से हमें जो ऑनियन बल्ब है उसे कट करना है। ठीक है, इनटू पीसेस में। टेक वन पीस ऑफ ऑनियन, एक पीस लो ऑनियन का और पुल करो उसको थीन ट्रांसपेरेंट। आपने देखा होगा जब आप ऑनियन काटो तो उसको एक थीन स्ट्रिप लेयर देखे होगे, और वो भी इसके अंदर इनर सरफेस में। किससे? फोर्सेप्स से। फोर्सेप्स एक ऐसी चीज होती है जो यूज की जाती है लेबोरेटरी में ऑलमोस्ट। उससे क्या होता है, जो हम ये देखो इसमें भी बताया गया है, ये जो आप देख रहे हैं उसको, इसे फोर्सेप्स ही कहते हैं। क्योंकि फोर्सेप्स क्या करता है, उससे निकालने में हेल्प करता है। दिस लेयर इज कॉल्ड द ऑनियन पिल। उस लेयर को हम ऑनियन पिल कहते हैं। प्लेस द पील इन द पेट्री डिश। क्या करना है, जो हमारा जो पील है, मतलब जो छिलका है, उसे हमें क्या करना है, पेट्री डिश के अंदर प्लेस करना है। और क्या करना है, कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रीन। हमें एक रेड कलर का सेफ्रीन लेना पड़ेगा, वो 30 सेकेंड्स। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर। क्या करेगा, एक पिंकिश कलर देगा अपने सेल्स को। एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली। और क्या हेल्प करेगा, उस चीज को देखने में हमें प्रॉपरली क्लियरली देखने के लिए हमें हेल्प करेगा। With the help of thin brush, transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain। मतलब क्या करो, ब्रश जो है, ब्रश को क्या करो, ट्रांसफर करो ऑनियन पील के साथ वो अनदर पेट्री डिश के साथ। तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो उसके ऊपर पानी हल्का सा वगैरह लगा हुआ होगा उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन ऑनियन पील ऑन द ग्लास साइड यूजिंग अ थिन ब्रश एंसरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फुल। क्या करना है हमको, हमें केयरफुली क्या करना है, उस स्टेन ऑनियन पील है उसको ग्लास साइड के जो ग्लास है, ये जो आप ग्लास देख रहे हैं उसके ऊपर प्लेस करना है आपको। विद द थिन ब्रश से हेल्प करना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लाइसरीन ओवर द ऑनियन पील। अब वो क्या करना है, ग्लाइसरीन सॉल्यूशन है उसके ऊपर ड्रॉप्स ऑफ डालना है अपन को। उसके बाद ओवर द ऑनियन पील ऑन द स्लाइड
द ग्लाइसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स। ग्लाइसरीन क्या करेगा, जो सेल है उसको ड्राइंग करने में हेल्प करेगा, और इम्प्रूव क्या करेगा, क्लैरिटी करेगा, बेटर विजुअलाइजेशन करने का हमको सेल्स को देखने के लिए। तो अब क्या लिखा है, स्लोली प्लेस अ कवर स्लीप ओवर द पील ब्रश यूजिंग अ नीडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप। क्या करो, अपन को है ना स्लोली, अब धीरे से अपन को एक कवर स्लीप यूज करना है, वो जो पील है यूजिंग अ नीडल से सो दैट नो बबल्स, जो बबल्स है वो ट्रैप ना हो उस जगह पे। यूज ब्लोटिंग पेपर टू जेंटल वाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड इट। अपन को करना है, एक ब्लोटिंग पेपर यूज करना है, अपन को जेंटली मतलब आराम से एक वाइप करना है जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन जो लगा है उसके एजेस पे, जो ग्लास है उसके, तो उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है, व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और फ्लोट साइड, कंपेयर इट विथ फिगर 2.3। ये देखो, कंपेयर विद द फिगर 2.3, ठीक है, ये वाला जो है फिगर 2.3 उसे कंपेयर करना है, ठीक है। और सिमिलरिटीज डू यू फाइंड इन द फिगर 2.3 एंड 2.3D? यू विल सी द नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। अपन को क्या देखने को मिलेगा, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। ये देखो दोस्तों, ये अपन को रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो आगे का पार्ट है उसे सेल वॉल कहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं उसको, और ये जो आप देख रहे हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियस, और इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ लिखा है कि यू विल सी ऑब्जर्व अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, दिस आर द सेल्स ऑफ ऑनियन पील। ये जो है वो उनको सेल बता रहे हैं ऑनियन पील का, विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस between them. Try to observe the peels of the leaves of different. Find that all plants are made up of cells. What do you think of body of the animals is made up of? आप क्या सोचेंगे कि एनिमल्स की जो बॉडी है वो किससे बन पाएगी। जैसे इधर दो एग्जांपल मैंने आपको इस डी वाले फिगर में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो घर बनता है वो ब्रिक से जोड़ के बनाता है। तो यही एक एग्जांपल, अगर ये समझ में आ गया तो ये डायग्राम भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या लिखा है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, रिंस अवर माउथ विथ क्लीन वाटर। ये जो बताया है ये सब इसके बारे में ही बताया, माउंट ऑफ ह्यूमन चेक सेल्स। तो ठीक है, इसमें पहले लिखा है रिंस योर माउथ विथ क्लीन वाटर, रिंस करना है अपन के माउथ को, ठीक है। दूसरा लिखा है यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक लेना है और जेंटल सा हमें क्या करना है, स्क्रैप करना है हमें जो चेक है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल, हमको एक स्क्रैप्ड मटेरियल यूज करना है इन अ ड्रॉप्स ऑफ वाटर और ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली एंड अ ड्रॉप ऑफ covered stain over the material on slide. Adding stain improves the visibility of the material under the microscope by increasing contrast. Next day, after 1 minute, add a drop of glycerin. उस solution में भी हमने देखा था उसके अंदर drops of glycerin डाले थे over the material or the slide, prevent the cell from drying. Now carefully place a clean cover sheet on the material and remove the excess glycerin from the edges. ये सेम एक्टिविटी है बट इसमें जो करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। जो बाकी जो हमने देखा था उसमें सेल्स देखने, वो ग्लाइसरीन वगैरह जो भी है वो हमने इसमें भी, इस एक्टिविटी में भी हमको देखने को मिल रहा है। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यू विल गेट अ पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हमें फिगर 2.4 में शो किया जा रहा है। दे आर चेक सेल्स विच फॉर्म एन इनर लिनिंग ऑफ अवर माउथ। जो हमने देखा था पिछले वाले में वो ऑनियन पील से बताया सेल्स से, और ये जो बता रहे हैं वो इनर लिनिंग ऑफ अवर माउथ के हिसाब से बता रहा है। What are similarity and differences did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human chicks in the cell activity 2.3? You will have observed the cells have three main parts: a thin outer lining, a central region, and a small round structure inside it. The outer layer is called the cell membrane. जो आउटर साइड है आप देख सकते हैं, ये जो आउटर साइड है, ये बाउंड्री बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पीछे बताया था। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल, जो राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके बीच में जो दिखा रहा है आपको गोल गोल, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। इज फिल्ड विथ अ साइटोप्लाज्म। ये जो किससे
जो कवर किया जाता है, मतलब जो भरा जाता है ना, वो साइटोप्लाज्म से फिल्ड किया जाता है. दिस 3 सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल. ये जो है वो के जो सेल है उसके बेसिक पार्ट्स है. ठीक है. सम सेल्स लाइक ऑनियन पिल स्टील्स हैव एन दिस structure in cell. What function do they perform? And this function important for the maintenance of life. The cell membrane encloses the cytoplasm and the nucleus. The cell membrane separates one cell from another. It produces and allows the entry of material essential for the life process and the exit of waste material. Cytoplasm contain another components of the cell and compounds. जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर क्या कंटेन रहता है, कंपोनेंट्स, सेल्स, मतलब सेल्स के कंपोनेंट्स है वो कंटेन रहते हैं. सो जस्ट सच एज कार्बोहाइड्रेट ये कंटेन रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट्स रहता है, मिनरल्स रहता है और सॉल्ट्स, ये सब चीज़ें है, ये चारों है वो कंटेन रहता है. मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद द, मतलब कितनी भी जो लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग बींग्स में भी है तो वो जो टेक प्लेस करती है वो साइटोप्लाज्म के हेल्प से की जाती है. ठीक है. यहाँ स्टेप फर्दर है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में आपको ये गिवन दिया होगा, हम इसको बाद में पढ़ सकते हैं. तो क्या लिखा है, द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज दैट आर occur within the cells. It also regulates growth. The cell wall in the plant cell provide rigidity and strength to the plants. This is why all cells are arranged compactly with each other and look same in the structure. ठीक है, यहाँ हमको मिल जाएगा, हम इसको लास्ट में पढ़ सकते हैं. अब यहाँ को बताया जाएगा वेरिएशन इन शेप स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि जो शेप है वो कैसे फॉर्म होता है और जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होगा ये बताया जा रहा है. ठीक है. द मसल सेल्स एंड द नर्व सेल. जो मसल सेल्स मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी या एनिमल की बॉडी में मसल्स रहती है, मसल सेल्स एंड द नर्व सेल्स हमारे ह्यूमन की जो आपको इस फिगर्स में आपको बताई जा रही है मसल सेल्स की है और ये नर्व सेल की है. ठीक है. सो जो ह्यूमन की है तो क्या आप सिमिलरिटीज देख सकते हैं इन दोनों के अंदर. जो मसल सेल्स है उसका जो शेप क्या है, स्पाइंडल आप देख सकते हैं, जो शेप बता रहा है वो स्पाइंडल शेप है. किसमें स्पाइंडल शेप है. वाइल अ नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग. वाइल जो नर्व सेल है आप देख सकते हैं यहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक है. नर्व सेल की जो टेल है वो बहुत लंबी है, लॉन्ग है एंड हैज़ ब्रांचेस. तो ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं इसके आसपास की, ये क्या है, इसकी ब्रांचेस है. सिमिलरली सम सेल से तो यही बताया जा रहा है कि जो इसके अंदर शेप का आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं. ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स. ठीक है. Size and structure of cells that help them carry out their specific function. How do these cells help in performing various functions in our body? Let us find out. You observed in activity 2.3 that inner cheeks of cells are thin and flat. They are protective leaning of the inner surface on the cheek. The nerve cells are known as neurons. जो आपने हर टाइम पिछले टाइम भी हमने पढ़ा था कि जो नर्व्स के जो सेल रहते हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं. क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स. और मैंने आपको एक और वीडियो में बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन में, आपको याद होगा 7th में मैंने एक नई दूसरी बैच थी उसमें मैंने बताया था कि जो किडनी में जो सेल्स रहते हैं उसे कहते हैं हम नेफ्रॉन. ठीक है. ऐसे ही जो हमारे नर्व्स में जो सेल रहते हैं, नर्व्स का रहती है, ब्रेन में रहती है, नर्व्स के जो सेल्स रहते हैं उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं. कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी. जो मैसेज रहते हैं जो हमारी बॉडी में फ्लो किए जाते हैं मैसेज, उन्हें हमारी हेल्प की जाती है. द एलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच स्ट्रक्चर हेल्प देम रीच डिफरेंट पार्ट्स. जो एलोंगेटेड आप शेप देख रहे थे, जो ब्रांच स्ट्रक्चर जो आप देख रहे थे वो क्या करते हैं, जो मैसेजेस है वो डिफरेंट पार्ट्स है वो हमारी बॉडी को मैसेज क्विकली सेंड करने के लिए हेल्प करते हैं. सिमिलरली जो प्लांट सेल ऑल्सो है जो वेरिएशन दिखाते हैं, तो इन प्लांट्स में भी वैसा ही है कि जो सेल में भी रेक्टेंगुलर जो सेल रहता है वो रेक्टेंगुलर दिखता है, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक. सम प्लांट्स सेल्स फॉर्म लॉन्ग ट्यूब, मतलब जो किसी सम प्लांट्स है ऐसे कुछ प्लांट्स रहते हैं जिनके लॉन्ग ट्यूब्स रहती है और जो उनकी जो हेल्प करती है वाटर थ्रू आउट द प्लांट, मतलब वाटर के जो पाइप है उसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने पढ़ा था.
तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7, हमने ये पढ़ा था, आपको मैंने बताया था पिछले बैच में. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ different types of cells contrast and relax in a wave-like manner, pushing the food down to the stomach. This movement is possible due to muscle cells are flexible. ये जो एक्टिविटी रहती है, जैसे मैं ये फिंगर्स मूविंग कर रहा हूँ, जैसे ये जो मसल्स रहती है ये वही हमें हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में हमारी हेल्प करती है. तो ये एक वेव लाइक रहती है जो हमारे जो फूड है उसको पुशिंग डाउन करती है, जो हमारे स्टमक तक जाती है. तो मसल सेल्स हमारे बॉडी में कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं. दोस्तों इसमें यही बताया गया. अगली वीडियो में आपको मैं व्हाट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर बॉडी के बारे में आपको बताने वाला हूँ. अब तक के लिए बाय बाय गाइज. हमारी अभी नेक्स्ट वक्त चालू हो रही है.